हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरक्यू मंथन लाइव पर। बेटा, हमने एक वीडियो इससे पहले डाली थी मिट्टियों की, क्योंकि बेटा भारत की मिट्टियाँ, तो जो भारत की संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, हाँ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसने भारत की मिट्टियों को बेटा कितने 8 वर्गों में बांटा है, ये बात हमने कर ली थी। और उसके बारे में बता दिया था कि जो संस्था है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और ये इसने भारत की मिट्टियों को कितने 8 वर्गों में बांटा है। 8 प्रकार की मिट्टियां बताई हैं, जिनमें से हमने 3 की चर्चा कर ली थी। और मैंने बोला था तुमको कि बाकी 3 की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज मैं बाकी की जो बेटा 3 मिट्टियां हो गई थी, 5 मिट्टियां जो बची हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो ये, और बेटा ये सारे एग्जाम के लिए, चाहे यूपी का कोई वनडे एग्जाम हो, चाहे इंडिया लेवल का कोई एग्जाम हो, या UPPSC का हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक कौन सा वाला? मिट्टियां, यानी सॉइल्स। तो चलो बेटा हाँ, हमने जलोढ़ मिट्टी कर ली थी बेटा, ध्यान है कि नहीं? हमने जलोढ़ मिट्टी कर ली थी, पक्का? हमने जलोढ़ मिट्टी बेटा कर ली थी, एलुवियल सॉइल। ठीक है, हाँ, चलिए, जलोढ़ मिट्टी हमने पूरी कर ली थी। और बेटा हमने क्या काली मिट्टी भी कर ली थी, ब्लैक सॉइल। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बेटा हमने लाल या पीली मिट्टी भी कर ली थी, रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, अच्छा, चलो। तो अगली मिट्टी जो हमारी है बेटा, वो कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी है बेटा? लेटेराइट मिट्टी। चलो इसे देख लेते हैं बेटा, कौन सी है अगली मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है, हाँ, देखो बेटा कौन सी मिट्टी हम पढ़ने वाले हैं आज? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, ये कौन सी मिट्टी है बेटा? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट सॉइल। तो चलो देखो बेटा क्या है, ध्यान से देखो बेटा। इस मिट्टी का निर्माण आर्द्र एवं शुष्क, आर्द्र यानी ह्यूमिडिटी है, आर्द्र एवं शुष्क यानी गर्म मौसम के वैकल्पिक रूप से आने के कारण होता है। यानी मौसम परिवर्तन जो होता है, आर्द्र और शुष्क, ठीक है, इन दोनों जो मौसम परिवर्तन जो होता है, दोनों मौसम परिवर्तनों के कारण क्या होता है बेटा? वैकल्पिक रूप से जब ये ऋतुएं आती हैं तो क्या होता है बेटा? इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कहां पाई जाती है बेटा ये मिट्टी? अधिकांश रूप से कहां पाई जाती है बेटा? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर इस मिट्टी का निर्माण होता है। और किसके कारण होता है बेटा? आर्द्र और शुष्क मौसम एकांतर क्रम में जो आते हैं, एकांतर क्रम में। ठीक है, कौन से क्षेत्र में बेटा? जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अधिक वर्षा होने के कारण लेटेराइट चट्टानों का क्या होता है बेटा? अपक्षालन होता है। क्या होता है बेटा? लेटेराइट चट्टानों का अपक्षालन होता है। अपक्षालन क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है कि जो कण होते हैं, अपक्षालन का मतलब कण रिस करके कहां चले जाते हैं बेटा? नीचे चले जाते हैं। अपक्षालन का मतलब ये होता है जिससे बालू एवं चूने के अंश रिस कर नीचे चले जाते हैं एवं मृदा के रूप में लोहा एवं एल्यूमिनियम यौगिक बच जाते हैं। तो क्या क्या बच जाता है बेटा? देखो, बालू और चूने के अंश क्या हो जाते हैं बेटा? रिस करके नीचे चले जाते हैं। ठीक है, नीचे चले जाते हैं। और बेटा मृदा के रूप में क्या रह जाता है बेटा? लोहा और एल्यूमिनियम के यौगिक बच जाते हैं। ठीक है बेटा, किसके यौगिक बच जाते हैं? लोहा और एल्यूमिनियम के यौगिक बच जाते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, पोटास एवं ह्यूमस, कौन कौन बेटा? चूना, नाइट्रोजन, पोटास एवं ह्यूमस की क्या होती है बेटा? कमी होती है। क्या होती है बेटा? कमी होती है। चूने की कमी के कारण यह मृदा अम्लीय होती है। क्या होती है बेटा? अम्लीय होती है। और बेटा जो अम्लीय मृदा होती है उसमें चाय की खेती बड़ी अच्छी होती है, इसीलिए इसमें क्या है बेटा? चाय की कृषि की जाती है। क्या की जाती है बेटा? इस मिट्टी में चाय की कृषि की जाती है। ठीक है, यह कम उपजाऊ मृदा की श्रेणी में आती है बेटा। कैसे कम उपजाऊ मृदा की श्रेणी में आती है? यह एक क्षेत्रीय मिट्टी है
देखो मैंने पहली वाली के लिए क्या बताया था, अक्षेत्रीय मिट्टी है, क्योंकि वो नदियों के द्वारा ला करके जलोढ़ मिट्टी फैला दी गई थी, तो उस क्षेत्र की नहीं थी, दूसरे क्षेत्र से आई थी इसलिए। लेकिन ये कैसी है बेटा, ये क्षेत्रीय मिट्टी है। उसके बाद में जो बताई थी बेटा काली मिट्टी, वो भी क्षेत्रीय थी, और ये भी क्या है बेटा, ये भी क्षेत्रीय मिट्टी है। यह क्षेत्रीय मिट्टी है। इसके अतिरिक्त इसमें इलायची और काजू, ये भी याद रखना बेटा। चाय की कृषि भी इसमें होती है बेटा, और इलायची और काजू, किसकी बेटा, इलायची और काजू की कृषि भी इसमें की जाती है। इस मृदा में आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। तो देखो बेटा, चूना, नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है, और अधिकता किसकी होती है बेटा, आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। ये पॉइंट बहुत याद रखने होते हैं कि लेटेराइट मिट्टी में बेटा किसकी बेटा, नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस और चूना की क्या होती है, कमी होती है, और किसकी बेटा, आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। हाँ देखो यह मृदा मुख्यतः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत, तुम समझ गए होगे बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूं बेटा तुम्हें। यानी पूर्वी घाट पर्वत ये है, पश्चिमी घाट पर्वत ये है, और पूर्वी घाट ये है, ठीक है बेटा। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इनमें पाई जाती है, बात समझ गए ना। ये वाले क्षेत्र हैं यहां पर। राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार पर पाई जाती है। तो बेटा ये क्षेत्र है इसके, कौन सा बेटा, पूर्वी पश्चिमी घाट पर्वत, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार यहाँ पाई जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है बेटा, केरल में है। तो याद रखेंगे बेटा कि इस लेटेराइट का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है बेटा, केरल में है। इस लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी हो गई बेटा कौन सी लेटेराइट। और पांचवा प्रकार है बेटा हमारा, कौन सा है बेटा, पर्वतीय या वनीय मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको बेटा, माउंटेन सॉइल। पर्वतीय या वनीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल बोलते हैं इसे बेटा। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है बेटा। जब ढलान पर, पर्वतीय क्षेत्रों में ढलान पर जो मिट्टी विकसित होगी बेटा, उसकी परत अपने आप कैसी होगी, पतली होगी, क्योंकि बेटा इरोजन का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, ठीक है। हाँ, तो परत क्या होती है बेटा, इसकी पतली होती है। इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है। किसकी बेटा, जीवाश्म की अधिकता होती है। इसका मतलब बढ़िया होती है, लेकिन ये बढ़िया नहीं होती है। कारण क्या है बेटा, यहाँ इसमें जो जीवाश्म होता है बेटा, परंतु यह जीवाश्म अनअपघटित यानी अनकंपोज्ड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, अनकंपोज्ड। ये पत्तियों वाले नहीं, अनकंपोज्ड होते हैं, जो लावा वगैरह से बने होते हैं, ठीक है। फलस्वरूप ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। कैसे, क्या होते हैं बेटा, जीवाश्म की अधिकता होती है। और ये कैसे होते हैं बेटा, जीवाश्म अनअपघटित होते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, अनकंपोज्ड होते हैं। इसीलिए क्या होता है बेटा, इसमें ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। इसलिए इस मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। इसलिए इस कारण ये मिट्टी कैसी होती है बेटा, अम्लीय होती है। ये मिट्टी कैसी होती है, अम्लीय होती है, ठीक है। हाँ, इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी होती है। याद रखेंगे बेटा, पोटास, फास्फोरस और चूने की क्या होती है बेटा, कमी होती है। इसकी उर्वरा शक्ति भी कम होती है। क्या होता है बेटा, इसकी उर्वरा शक्ति भी कम होती है। पहाड़ी ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी में बागवानी कृषि की जाती है। क्या की जाती है बेटा, पहाड़ी ढालों पर विकसित होती है, इसलिए इसमें क्या किया जाता है बेटा, बागवानी की जाती है, ठीक है। बागवानी को कौन सी कृषि बोलते हैं, ये तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। क्वेश्चन आता है, वनडे एग्जाम में तो बहुत आता है, ठीक है। हाँ, देखो बेटा क्या करें हम, पहाड़ी ढालों पर स्थित होने के कारण इस मिट्टी में बागवानी कृषि की जाती है। भारत में चाय, कहवा, कॉफी, मसाले एवं फलों की कृषि इसी मिट्टी में की जाती है। ये बात समझ आई नहीं बेटा, पहाड़ी ढालों पर विकसित होने के कारण क्या होता है बेटा, इस मिट्टी में बागवानी कृषि की जाती है। जैसे चाय, कहवा
मसाले और फलों की कृषि क्या होती है बेटा, इसी मिट्टी में की जाती है। यह मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। मैंने बताया बेटा पतली परत क्यों होती है बेटा, मिट्टी जैसे चाहे वो वायु अपर्दन हो चाहे जल अपर्दन हो, जल अपर्दन बहुत प्रभावी होता है। यहाँ पर जल की जैसी बूंदें पड़ती है ना, मिट्टी कहाँ नीचे की ओर आ जाती है, तो परत कैसी होती जाती है, हर साल पतली हो जाती है। उसमें जितनी मिट्टी विकसित होती है उसका कुछ अंश कट करके नीचे चला जाता है। ठीक है, हाँ चलो, तो ये मृदा क्या होती है बेटा, अपर्दन की क्रिया से क्या होती है, अपर्दन जानते हैं बेटा, इरोजन, इरोजन यानी मिट्टी का कटाव, कटती जो मिट्टी है? हाँ चलो तो आगे चलते हैं बेटा। अगली जो मिट्टी है हमारी कौन सी है, मरुस्थलीय या वनीय मिट्टी। कौन सी है बेटा, मरुस्थलीय या वनीय मिट्टी। इसमें थोड़े से पॉइंट हैं बस ओनली, ठीक है, 2-3 पॉइंट हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली 4 मिट्टियां जो थी बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, जो 4 मिट्टियों के बारे में हमने बात करी थी, कौन कौन सी, जलोढ़, काली, लाल एवं पीली और लेटेराइट मिट्टी। तो ये 4 मिट्टियां बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में सारी चीजें याद रखना। यहाँ थोड़ा सा ही है, तो मरुस्थलीय मिट्टी या क्या कहेंगे बेटा इंग्लिश में, डिजर्ट और एरिड सॉइल्स, हैं, डिजर्ट सॉइल्स या एरिड सॉइल्स, मरुस्थलीय या ठीक है। चलिए, यह वास्तव में बलुई मृदा है जिसमें लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है। तो क्या क्या बेटा, लोहा और फास्फोरस, और कैसी है, बलुई, बलुई मतलब बालू मिलमा होती है इसमें। ठीक है, ठीक है, यह वास्तव में बलुई मृदा है जिसमें लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होते हैं, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तो बेटा पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं, लोहा और फास्फोरस, कमी किसकी होती है बेटा, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, यह अनुर्वर मृदा है जो क्षारीय गुण वाली होती है। कैसे बेटा, ये कम उपजाऊ मृदा है, कैसे गुणों वाली है, क्षारीय गुणों वाली है। ठीक है, अम्लीय मृदा में क्या ज्यादा होता है, कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है, उसमें क्या अच्छी तरह से उगाया जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी तथा तिलहन आदि पैदा किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं, तिलहन भी पैदा किया जाता है। ठीक है, हाँ चलो नमस्कार, एबीपी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं मनोज आपको मिलवाते हैं आज एक ऐसे सर्विस चुनाव का काम करते हैं और मुख्य रूप से कांग्रेस हाँ बेटा, तो अगली कौन सी है बेटा, देखो अगली जो मृदा है इसमें क्या था बेटा, ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन आदि की कृषि की जाती है। और अगली जो मृदा है बेटा 7वीं, वो क्या बताई थी बेटा मैंने, वो है लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा। इसे क्या कहते हैं, सैलिनाइन सॉइल्स, लवणीय या क्षारीय मृदा, सैलाइन सॉइल्स। इस मिट्टी को रेह भी कहते हैं बेटा, कलर भी कहते हैं, ऊसर भी कहते हैं। ठीक है, तो लवणीय मृदा कह दीजिए, क्षारीय मृदा कह दीजिए, रेह कह दीजिए, कलर कह दीजिए, ऊसर कह दीजिए, एक ही बात है, एक ही नाम है। तो इस मिट्टी को रेह कहते हैं, कलर कहते हैं और ऊसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस मृदा का विकास मुख्य रूप से वैसे क्षेत्रों में हुआ है जहां शुष्क जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है बेटा, शुष्क जलवायु पाई जाती है, एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव है। जल निकासी का क्या नहीं है बेटा, समुचित विकास नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में केशिकाकर्षण, कैपिलरी एक्शन, केशिकाकरण जानते हो बेटा, केशिकाकर्षण, केशिकाकर्षण का मतलब होता है केश नलियां बन जाती हैं और देखो ठीक है, की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम
क्या हो जाते हैं बेटा, इसके लवण जो है मृदा के ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। तो बेटा कौन कौन से, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण, और लवण हो जाते हैं तो कैसे हो जाएगी, नमकीन हो जाएगी, ठीक है। हाँ, के लवण मृदा के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं, यानी किस पर आ जाते हैं बेटा, सतह पर आ जाते हैं। तो केशिका क्रिया का मतलब वही तो होता है, केश नलियों के द्वारा जैसे पानी ऊपर पहुंचता है, वही क्या होता है बेटा, केशिकाकर्षण होता है, हैं? हाँ बेटा तो क्या क्या बेटा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण क्या होते हैं बेटा, मृदा के ऊपरी सतह पर क्या हो जाते हैं बेटा, निक्षेपित हो जाते हैं, ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। फलस्वरूप इस मिट्टी में लवण की मात्रा काफी बढ़ जाती है, अर्थात मिट्टी कैसी हो जाती है बेटा, लवणी हो जाती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार के समय नमकीन जल के भूमि पर फैल जाने से भी इस मृदा का निर्माण होता है, यानी जब ज्वार आता है तो वो काफी दूर तक भूमि पर चला जाता है, और जब वापस जाता है तो वहां क्या बेटा, साल्ट बच जाता है, साल्ट रह जाता है, नमकीन जब जल आता है तो फिर इस मृदा का क्या बेटा, उससे भी इसका विकास होता है, ठीक है। तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार के समय नमकीन जल के भूमि पर फैल जाने से भी इस मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा में नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है बेटा, किसकी बेटा, ध्यान से, इस मृदा में नाइट्रोजन और चूने की क्या होती है बेटा, कमी होती है। यह एक अंतः क्षेत्रीय मिट्टी है, कैसी है बेटा, अंतः क्षेत्रीय, इस बात को याद रखेंगे बेटा। अब तक मैंने तुम्हें कितनी बताई है, पहली मृदा जो बताई थी कौन सी, जलोढ़ मृदा, वो बताई थी कैसी बेटा, अक्षेत्रीय मिट्टी। उसके बाद में सारी की सारी मैंने क्षेत्रीय मिट्टी बताई थी, और ये क्या है बेटा, ये अंतः क्षेत्रीय मिट्टी है, क्या है बेटा, ये अंतः क्षेत्रीय मिट्टी है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो ये कैसी मृदा होती है बेटा, अंतः क्षेत्रीय मिट्टी है। हाँ बेटा देखो, यह कैसी है बेटा, एक अंतः क्षेत्रीय मिट्टी है। इसका फैलाव दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल तट और सुंदरबन क्षेत्र आदि में पाई जाती है। सुंदरबन समझ गए ना, सुंदरबन का डेल्टा, तो सुंदरबन क्षेत्र में पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों में इस मृदा में नारियल के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं, और जो तटीय इलाका है यानी समुद्र के किनारे किनारे का है, ठीक है, उसमें इसमें किसके वृक्ष ज्यादा मिलते हैं बेटा, नारियल के वृक्ष ज्यादा मिलते हैं, बहुतायत में मिलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी होगी बेटा तुम्हारी, लवणीय या क्षारीय मिट्टी, कौन सी होगी बेटा, लवणीय या क्षारीय मिट्टी। अन्य नाम क्या होते हैं इसके, ऐसे करके याद करो इनको, अन्य नाम क्या होते हैं, ठीक है। और किस नाम से जानते हैं, रेह नाम से जानते हैं, कल्लर नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, और लास्ट है बेटा तुम्हारी कौन सी, कौन सी है बेटा लास्ट, जैविक या पीट मिट्टी है, ऑर्गेनिक और पीटी सॉइल्स, क्या बेटा, ऑर्गेनिक और पीटी सॉइल्स, ठीक है। कौन सी है बेटा, ऑर्गेनिक और पीटी सॉइल्स। चलो देखो बेटा, कौन सी है, ऑर्गेनिक और पीटी सॉइल्स। दलहनी क्षेत्रों में काफी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा हो जाने से भी इस मृदा का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है, ठीक है। हाँ, तो दलहनी क्षेत्रों में काफी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा हो जाने से भी क्या होता है बेटा, इस मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। हाँ, यह मिट्टी काली कलर में कैसी होती है, काली, भारी, भारी का मतलब इसका घनत्व तो ज्यादा होता है, भारी होती है, एवं काफी अम्लीय भी होती है, कैसी होती है बेटा, अम्लीय होती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल के एलप्पी, एलप्पी एक जिला है बेटा, अलपुझा जैसे बोलते हैं, अलपुझा जिले में पाई जाती है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र में, और बेटा सुंदरबन का डेल्टा और अन्य निचले डेल्टाई क्षेत्रों में भी इस मिट्टी का क्या होता है बेटा,
विस्तार है। देखो बेटा, एक ये तुम्हारी मिट्टियां हो गई सारी। यहां पर ये टॉपिक और थोड़ा देख लेना बेटा, देखो इसको और देखना थोड़ा, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। किसकी कह रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं कजरी। क्या बेटा, कजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी देश में, देश मतलब भारत में, मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड द्वारा बोर्ड का गठन किया गया। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए कजरी, किसकी बेटा, कजरी की स्थापना जोधपुर में की गई थी। तो कजरी का बेटा कहाँ है मुख्यालय, जोधपुर में है, ठीक है। तो याद रखेंगे बेटा, कजरी क्या है बेटा, ये सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अच्छा, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा, मृदा विज्ञान कहते हैं, पेडालॉजी। क्या कहते हैं बेटा, पेडालॉजी। क्या कहते हैं बेटा, पेडालॉजी। क्या कहते हैं बेटा, पेडालॉजी। ध्यान रखना बेटा, पेडागोजी नहीं, पेडालॉजी। पेडालॉजी मतलब मृदा विज्ञान, ठीक है। पेडागोजी वो शिक्षण की विधियां होती हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या कहते हैं बेटा इसको, इसके अध्ययन को पेडालॉजी कहते हैं। तो बेटा ये था तुम्हारा मिट्टियों से संबंध, तो इसको याद रखना बेटा, ये बहुत आता है, ठीक है। तो इसका कजरी का मुख्यालय कहाँ है बेटा, जोधपुर में है। कहां पर है, जोधपुर में है। और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका क्या है बेटा, नाम है, फुल फॉर्म है इसकी। तो बस कजरी के बारे में इतना याद रखना, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, ठीक है, द्वारा इसका क्या किया गया था बेटा, गठन किया गया था, ठीक है। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। और ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट, मिट्टियां हो गई। तो और मुझे तुम नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट किया करोगे बेटा, और किस तरह से मैं लेकर के आऊँ। पहले मैं उसमें अब इस बार इस तरह की पीडीएफ बना के लाया हूँ, तो बताओ वो ज़्यादा बेटर थी, इससे पहली वाली वीडियो बन थी वो, या ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है बेटा। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।